हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस। जैसे कि आपको पता है कि आज है जुम्मा मुबारक, तो सभी को जुम्मा मुबारक हो। और लाइट गई हुई थी इसलिए वहाँ पे ऐसा आ रहा था, मैं रोशनी में आ गई। तो हम सब तो रोज़े से हैं, पर अम्मी की हेल्थ इशू की वजह से अम्मी को रोज़ा नहीं रखवाते हैं। तो चलिए अम्मी के लिए लंच बना देते हैं। नमाज अदा कर ली है माशाल्लाह से, सबके लिए दुआ कर लिए। सबको एक बार फिर से तहे दिल से मेरे पूरी फैमिली की तरफ से, मेरी नई यूट्यूब फैमिली को जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। और अल्लाह सबकी अम्मियों को सलामत रखे, अब्बुओं को सलामत रखे, सबके बच्चों को सलामत रखे, सबको स्वस्थ रखे, मस्त रखे, खुश रखे और अपनों के साथ रखे। चलिए पहले अम्मी के लिए लंच बना देते हैं, दोपहर का खाना, क्योंकि हम लोग रोज़ ऐसे अम्मी नहीं, और अम्मी की दवाई भी देनी रहती है, तो बस अम्मी को खाना बना के दे देते हैं। मिलते हैं फिर आपसे। हेलो अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान का जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो आप सभी को, मेरी पूरी फैमिली की तरफ से, मेरी न्यू यूट्यूब फैमिली को। तो बस नहा लिया है और मुसल्ला बांध लिया है मैं माशाल्लाह से, और बस अब दोहर की नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं। नमाज़ पढ़ लेंगे फिर आपसे मुलाकात करेंगे। और बस दुआ में सबको याद रखिए, मैं भी रखती हूँ। और अल्लाह करे सबको सारी दुआएं कबूल हों, जो दूसरों को दुख न पहुँचाने वाली हों, सारी उनकी सारी दुआएं कबूल हों। और बस नहा धुल के फ्रेश हो लिए हैं। वो पापा लोग बाहर नमाज़ पढ़ रहे हैं, और अब मैं पढ़ने जा रही हूँ। तो नमाज़ पढ़ लें और अल्लाह पाक से इबादत कर लें। रमज़ान इतनी जल्दी आया, इतनी जल्दी चला गया, सोचा भी नहीं था कि इतनी जल्दी रमज़ान आके चला जाएगा। वैसे ये साल हमें 2026 बहुत स्पीड में जा रहा है, आप लोगों को नहीं लग रहा है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा कौन कौन रोज़े रख रहा है और कितने रोज़े रख रहा है, और ईद में क्या क्या उनके घर में होता है। हम लोगों के घर में जो हो रहा है वो तो मैं दिखा ही रही हूँ। और ये ज़रूर कमेंट में ये ज़रूर बताइएगा मुझे कि क्या मुझे ईद का फुल डे व्लॉग शूट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और आपके यहाँ ईद कैसे मनाई जाती है, मेला वेला लगता है कि नहीं। बस, और दुआ में हमेशा याद रखिएगा। अम्मी लोगों को हम लोगों का सलाम कहिएगा, और मिलते हैं नमाज अदा करने के बाद। अल्लाह हाफिज़। और यहाँ पे मैंने नमाज़ पढ़ ली थी, अल्लाह का बहुत बहुत हर चीज़ के लिए शुक्रिया कर लिया था, सबके लिए दुआ कर ली थी। और जो सबसे मेरे पास सबसे बड़ी नेमत है, मैं उन्हीं को मुबारकबाद देने जा रही हूँ। मेरी अम्मी मेरी दुनिया है गाइस। जुम्मा मुबारक आपको भी बिटिया, आपको जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। हमारी आप सबको तो मुबारक हो, बताओ, आप सबको जुम्मा मुबारक हो। आप सभी को जुम्मा की बहुत आप बहुत सभी को जुम्मा, मुबारकबाद। अम्मी भी बोल रही हैं। आप सभी को और बहुत बस बहुत नमाज़ मुबारक पढ़ ली है, थोड़ा आपसे बात कर ली जाए। हाँ जी। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी न्यू यूट्यूब फैमिली। सभी को जुम्मा बहुत 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 मुबारक हो मेरी तरफ से, मेरी नई फैमिली को, और स्पेशली मेरी अम्मियों को, मेरी बहनों को और मेरे भाइयों को, सभी को जुम्मा ढेर सारा मुबारक। और अल्लाह करे कि सबकी सलामत गला ख़राब हो गया, नमाज जैसे पढ़ के उठे हैं ना, तो गला सूख रहा है रोज़े के लिए। तो अल्लाह करे कि ये जुम्मा मुबारक रहे, सबको हमेशा रहे इंशाअल्लाह, आमीन। और सबकी सेहत बनाए रखे, सबका परिवार साथ रहे, खुश रहे और मुसीबतों से दूर रहे। अल्लाह पाक सबके गुनाह बख्श दे, सबको जन्नत मुकाम करे। जो भी हमारे भाई बहन जन्नत में, उन सबके गुनाह बख्श दें। और बस दुआ में याद रखिए, जब भी नमाज़ पढ़िए अपनों को याद रखिए, सबको याद रखिए, और कभी भी किसी का गलत ना चाहिए। और बस रोज़ा कुछ ही रह गया, आज इतनी जल्दी 16वां रोज़ा आ गया है कि पता ही नहीं चलता। ऐसा लगता कल ही माह रमज़ान, खूबसूरत रमज़ान शुरू हुआ था, बिस्मिल्लाह हुआ था, और अब इतनी जल्दी वो जा भी रहा है। चलिए कोई बात नहीं, इंशाल्लाह अगले साल फिर से आएगा, और फिर से हम लोग खुली बाहों से उसका स्वागत करेंगे। और ईद का तो इंतज़ार सबके घर में हो रहा है। सब लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा सबके घर में क्या क्या तैयारियां होती हैं ईद पे, और आप लोग कहाँ कहाँ से हैं। और बताइएगा अगर आपको मुझे मेरा फुल डे रूटीन चाहिए हो, तो मैं व्लॉग और शॉर्ट्स में अब फिर मैं डालूँगी। और आप लोग मुझे कमेंट किया करिए, भर भर के अपनी आप ही को कमेंट किया करिए, और मैं सबके कमेंट का रिप्लाई करूँगी। और बस दुआ में याद रखिए, चैनल अगर अच्छा लगे यूट्यूब पे सपोर्ट करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा। यहाँ मैं आपको सामने का व्यू दे रही थी, और खामोशी से सुनेंगे तो आपको चिड़ियाओं की और पक्षियों की आवाज़ सुनाई देगी। हम लोगों का काबा इस तरफ लगता है, आप लोगों का बताइएगा किस तरफ लगता है।
हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो बस इफ़्तार की सारी तैयारियां कर ली हैं और अम्मी पीछे मटरू के साथ है, वो थोड़ा सा परेशान कर रहा था। और बस तो इफ़्तार की सारी तैयारियां हो गई हैं। बेसन वगैरह भी घोल के रख लिया है पकौड़ी के लिए, और आलू के ये भी सामान, आलू भी काट लिया आलू के पकौड़ी के लिए, और ब्रेड पकौड़ा भी सब कुछ रेडी करके रख लिया। बस आधा घंटा रह जाएगा तब ये सब फ्राई करेंगे। और दाल चावल के लिए भी सारा चावल बीनने जा रहे हैं, और काम ख़त्म करने के बाद इफ़्तार के टाइम मिलते हैं आपसे। अल्लाह हाफ़िज़। और यहाँ पे मैं सारी तैयारियाँ करके रख चुकी थी, तो बस वही सेट कर रही थी। मुझे था कि 5:30 बज जाए तब मैं गरम गरम पकौड़ी और सारी इफ़्तारी की चीज़ें निकालना शुरू करूँगी। पर मेरे यहाँ इफ़्तारी के बाद हम लोगों में ताकत नहीं रह जाती, इसलिए खाना भी हम लोग जल्दी ही बना लेते हैं इफ़्तारी के साथ साथ। तो बस यहाँ पे मैंने दाल भी चढ़ा दी थी और मैंने चावल भी बनाने थे अभी, इसलिए मैं जल्दी जल्दी एक पे दाल कुकर में रख दी थी, उसकी सीटियों की आवाज़ आपको नहीं आएगी। और दूसरे पे मैं कढ़ाई में पकौड़ियाँ भी बनाते जा रही थी ताकि जल्दी काम हो जाए। मैं अम्मी की हेल्प ले लेती हूँ, वो मेरी बहुत मदद करती हैं, पर अब उनकी एज हो गई है तो मैं चाहती हूँ कि वो बस रेस्ट करें। उन्होंने इतनी ज़िंदगी हम लोगों के लिए करने में बिता दी। मैं बस ये सब कुछ जो भी मैं अब ऑनलाइन पे काम करना चाहती हूँ गाइस, मैं इसीलिए करना चाहती हूँ क्योंकि मेरी अम्मी ने मुझे बहुत इस चीज़ में सपोर्ट किया और कहा है कि तुम अपना नाम बनाओ, भले तुम घर पे हो। और सब लोग सोचते हैं कि घर पे काम करने वाला कोई बड़ा काम नहीं होता, पर ये बहुत मेहनत का और बहुत ही देखभाल का और बहुत ज़रूरी काम होता है, इसलिए अपनी एक पहचान भी इसके साथ बनाना ज़रूरी है। तो बस, और वो पहचान मैं अपनी अम्मी के लिए बनाना चाहती हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा बैटर बच गया था और यहाँ पे पकौड़ियाँ फ्राई हो रही थी प्याज की। कुछ पकौड़ियाँ यहाँ पे प्याज की निकली थी, और यहाँ पे थाली में भी मैंने थोड़ा बहुत सामान रख दिया था, और केले के चिप्स भी रख दिए थे। ये मैंने बनाया, आपको रेसिपी चाहिए तो बताइएगा। और ये हम लोगों की ट्रेडिशनल मिर्ची पकौड़ी, ये पतली वाली हरी मिर्च है, इनमें जीरा लगा के हम लोग बनाते हैं। और हमारे घर में सब बहुत पसंद करते हैं पापड़। और बस तो बचा हुआ बैटर निकाल लेते हैं। ये पकौड़ी निकल है, उसके बाद मेरी पकौड़ी मटरू की तरफ ध्यान चला गया था। देखिए कैसे आराम कर रहे हैं और कितना माशाल्लाह से प्यारा लग रहा है। यहाँ पे पापा नमाज अदा कर रहे थे तो नमाज पढ़ रहे हैं तो ज़्यादा। और बस इसके बाद मैंने सनसेट दिखाया, दुआ मैंने एक बार पढ़ ली थी और सोचा अपनी तरफ का व्यू आपको दिखा दे। उस तरफ हम लोगों का काबा है, मैं बता रही थी कि हम लोगों का काबा उस तरफ होता है। और सूरज देख के कितना प्यारा लग रहा है। मेरी तरफ मैं हर वीडियो में बोलती हूँ माशाल्लाह से बहुत सुकून है और बहुत ही हरियाली है। मटरू ने बहुत मेहनत का दूसरा पौध है सोने का। और बस यहाँ पे दिखाने जा रही थी मैं कि चलिए मटरू का आराम देख के छोड़िए। और ये रही हम लोगों की इफ्तारी की थाली, तो आप लोग भी आ जाइए, बिस्मिल्लाह कर लीजिए। यहाँ पे एक थाली रेडी हो गई जिसमें कुछ पापड़ और कुछ पकौड़े और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। और बस आज के लिए इतना ही, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।